वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस सीरीज में जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, पामिस्ट्री की और सारी ऐसी साइंस और सिम्टम्स जो आपको अपने बारे में बताते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में बताते हैं और कुछ रेमेडीज देते हैं जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकें, अपना लक चेंज कर सकें, अपना फ्यूचर चेंज कर सकें। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ उससे शायद बच्चे मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, मेरी वीडियो शायद देखेंगे भी नहीं, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों की बात बिल्कुल मत मानिएगा अगर वो बोलेंगे कि इस वीडियो को नहीं देखना, तो क्योंकि वो आपसे बच रहे हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप उनको पहले से बहुत डांटते हैं। और अब मैं उसमें आपको जब कुछ और दूसरा एंगल बता दूंगी तो शायद आप थोड़ा और उनके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। किस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे? हम बात करेंगे हैंड राइटिंग के बारे में। जी हाँ, बच्चों की हैंड राइटिंग, जिससे कि मम्मी, टीचर्स, पेरेंट्स पहले से ही बहुत परेशान रहते हैं, खासकर छोटे बच्चों से। इनफैक्ट बड़े बच्चों से भी, 10th 11th के कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनकी हैंड राइटिंग को लेकर उनके पेरेंट्स और टीचर्स परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम में जब वो लिख के आते हैं उन्होंने आंसर तो सही लिखा होता है, लेकिन वो हैंड राइटिंग ही नहीं पढ़ी जाती है टीचर से कि टीचर को समझ में ही नहीं आता कि बच्चे ने क्या लिखा है, तो अब वो उसको क्या मार्क्स दें। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होते हैं, इनफैक्ट जब आप कॉलेज में एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होते हैं, जब आपकी कोई ऐसी टीचर नहीं है जो आपको जानती है, जो समझती है कि नहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो आपने सही लिखा होगा, तो वो जो ग्रेस मार्क्स या पासिंग मार्क्स होते हैं वो आपको फिर भी दे देती है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स या एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में तो भला कौन देगा, नहीं देते ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हैंड राइटिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, बच्चों को खुद भी समझ में आती है, लेकिन हो ही नहीं पाती इम्प्रूव। पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं हो पा रही है इम्प्रूव। लेकिन आज हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के साथ साथ मैं आपको हैंड राइटिंग का, आपकी खुद की हैंड राइटिंग भी और आपके बच्चों की हैंड राइटिंग की भी एक ऐसा एंगल बताने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी सी चीज़ें कितनी कनेक्टेड है हमारे कॉन्शियस माइंड से, हमारी करंट स्टेट ऑफ थिंकिंग से एंड इवेंचुअली हमारे फ्यूचर से। क्या आपको पता है कि आपकी हैंड राइटिंग देख के ये बताया जा सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है या एक्सट्रोवर्ट इंसान है? आपकी हैंड राइटिंग देख के ये बताया जा सकता है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं। आपकी हैंड राइटिंग देख के ये भी बताया जा सकता है कि आप लाइफ में कितने इनसिक्योर्ड हैं या कितने खुले दिल के हैं। आपकी हैंड राइटिंग देख के ये तक बताया जा सकता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस होगा। आपकी हैंड राइटिंग देखकर आप अपने बच्चों का करियर भी डिसाइड कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें पता चल सकती है सिर्फ हैंड राइटिंग देखकर। तो पेरेंट्स, आज सबसे पहली मिथ तो आप ये ब्रेक कीजिए कि हैंड राइटिंग सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हैंड राइटिंग इज मच मोर देन दैट। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो स्टडी होती है जिसमें हैंड राइटिंग को रीड करके किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस स्टडी को परफॉर्म करते हैं। कई डिटेक्टिव्स भी होते हैं जो ये क्रिमिनल्स जो होते हैं उनकी हैंड राइटिंग को देखकर उनका माइंडसेट पढ़ते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हैंड राइटिंग। तो आप अपने और अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को हल्के में ना ले, बहुत कुछ बताती है ये हैंड राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ हैंड राइटिंग के नोट्स बनाए हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अलग अलग हैंड राइटिंग क्या कहती है। और अगर आपको लगता है कि आप में या आपके बच्चे में कुछ चीज़ें हैं जो उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको फ्यूचर में नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं, तो अपने बच्चों से उस चीज़ों को चेंज ज़रूर कराइएगा। तो सबसे पहले जो एक लेटर मैं लेना चाहती हूँ, एक लेटर से शुरुआत करती हूँ। अपने बच्चों का आई देखिए आप,
उनसे बनवा के देख लीजिए, उनसे छोटे आई में इंडिया लिखवा लीजिए या आई लिखवा लीजिए, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, कुछ भी लिखवा लीजिए और उनके आई को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं आई बनाने के, या कह सकते हैं कि बहुत सारे तरीकों से लोग बना देते हैं आई को। बचपन में तो सभी को एक ही तरीके का सिखाया जाता है ना, लेकिन फिर भी सबके अलग तरीके के लेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आई की। आई फॉर इंडिया। अपने बच्चों से आप आई लिखवा के देखिए, कुछ भी उनको लिखने के लिए कह सकते हैं, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, या इंडिया में ही आई को छोटा करके लिखवाइए और देखिए कि वो आई कैसे लिखते हैं। आप खुद भी लिख के देखिए। तो आई सबसे पहला टाइप जो मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो। आई की जो ये डॉट है, इसको मैंने आई से थोड़ा दूर बनाया है, आई से थोड़ा सा दूर। एक तो होती है सबसे ऊपर, एक होती है थोड़ा आगे, एक होती है थोड़ा पीछे। तो ये डॉट जो है वो थोड़ी आगे है और आई से थोड़ी सी दूर है। तो अगर ऐसा आई आपके बच्चा बनाता है या आप खुद बनाते हैं तो आप, ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के सिग्नेचर में ऐसा आई देखा गया है। और आप जानते ही हैं कि वो कितने विजनरी थे, कितना उनका विजन क्लियर था हमारे नेशन को लेकर। तो ऐसा आई बनाने वाले जो लोग होते हैं उनका विजन बहुत ब्रॉड होता है, दूरदर्शी होते हैं, दूर का सोचते हैं। और अगर इनके प्लैनेट्स जो हैं और बाकी सब जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, अगर इनके साथ देते हैं तो ये अपने विजन को पूरा भी करते हैं। तो ये दूर वाला आई इज़ वेरी गुड। लॉन्ग टर्म सोचता है ऐसा व्यक्ति, विजनरी होता है, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है। इनफैक्ट दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में तो इतना नहीं। तो अगर आप अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल के मम्मी पापा ऐसा चाहते नहीं हैं कि बच्चे दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें, मम्मी पापा यही चाहते हैं कि बच्चा अपने बारे में सोचे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप उसके आई को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, लेकिन जो उसका कर्व है आई से, डंडी से थोड़ा दूर जो जाने वाला कर्व है, उसको बनाए रखें, क्योंकि वो उसकी विजनरी मेंटालिटी, जो ईगल वाली मेंटालिटी होती है, उसको दिखाता है, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरे वाले आई पे। ये आई है बिखरने वाला। ये डॉट की जगह पूरी एक लाइन ही बना दी, मतलब कि जैसे कि इंक फैल गई हो वैसा वाला आई, डॉट फैल गई वाला आई। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? ऐसे बच्चों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपना खुद का काम बिगाड़ लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, बहुत मेहनत से बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th के या 12th के, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ 15-20 दिन पहले लापरवाही में अपनी नोट्स खो दिए, या लापरवाही में कुछ ऐसा ठंडा खा लिया पी लिया दोस्तों के साथ कि बुखार हो गया। तो ये तो मैं कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ जब बच्चे अपने स्कूल या कॉलेज में है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, अपने जॉब में चले जाते हैं या किसी भी करियर में जाते हैं, तो बड़ी गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ फिर उनको बहुत भारी पड़ती है। बिकॉज उस टाइम पे जब जॉब वगैरह कर रहे हैं बच्चे, तब बात सिर्फ अपनी नहीं होती, बात पूरी फैमिली की होती है। जो रिस्क होते हैं वो बड़े होते हैं। तो अगर इसको यहीं छोटे उम्र में ही रोक दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो आई फैलाने वाली जो टेंडेंसी है बच्चों की, वो उनकी अपने ही काम को बिगाड़ देने वाली टेंडेंसी को दिखाता है। इस टेंडेंसी को रोकिए। आप बच्चों को डांटिए मत, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है। वो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिससे उसका माइंड उस तरीके से वायर हो गया है, बट दैट ही कैन नॉट हेल्प बट ruin his own preparations। ठीक है, तो उसको मत डांटिए, उसके बिहेवियर को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप उसके आई को सुधारिए, उसकी हैंडराइटिंग को सुधारिए। जो उसका बिहेवियर है, जो उसको मजबूर कर देता है अपना ही काम बिगाड़ने पे, वो भी धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाएगा। आई को इम्प्रूव करिए, एक छोटी सी डॉट उसको बनाना सिखाइए, वो फैला जो रहा है उसको बंद कराइए। ठीक है, ये हुआ दूसरे टाइप का आई। अभी हम आते हैं तीसरे टाइप के आई पे, जो कि नॉर्मल आई है, एकदम ऊपर आई डंडी बनाई, जो हमें
बचपन में सिखाया जाता है, डंडी बनाई और ऊपर एक डॉट बना दी, ना तो ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं लॉजिकल, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और एनालिटिकल। यानी कि ऐसे करियर्स जहाँ पे एकदम डिटेल ओरिएंटेड होना ज़रूरी होता है, जहाँ पे लॉजिक से बात करनी होती है, जैसे कि लॉ हो गया, लॉ में आप बिना लॉजिक के बात नहीं कर सकते। कंसल्टेंसी हो गया, वहाँ पे आपको लॉजिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको बहुत सारी चीज़ों को मैच करके एक कंक्लूजन पे आना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स ऐसे बच्चों में बहुत होती हैं। तो अगर वो नॉर्मल वाला आई बना रहा है आपका बच्चा, डंडी के ऊपर सिर्फ एक डॉट, जो बचपन में सिखाया जाता था, शायद वो इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि ये सारे अच्छे ट्रेड्स को दिखाता है। लॉजिकल बनाता है आपको, सिस्टमैटिक बनाता है, ऑर्गेनाइज्ड बनाता है और आपको एनालिटिकल बनाता है। हर चीज़ को प्रॉपर्ली एनालिसिस करना सिखाता है। जैसे कि अभी हम हैंड राइटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, सो यू नेवर नो, अगर आप अच्छा हैंड राइटिंग एनालिसिस कर सकते हैं यानी कि आप लॉजिकल और एनालिटिकल हैं, यानी कि आपका आई का जो ऊपर का डॉट है वो एकदम परफेक्ट सिंक में आता है डंडी के। चलिए नेक्स्ट आई की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आई है वो है आई पे चंद्रमा जैसा गोल आकार। ये बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, बड़े तो शायद इतना नहीं भी बनाते, लेकिन बच्चे जब होते हैं स्कूल में तब हैंडराइटिंग को स्टाइल में बनाने के चक्कर में ये वाला डॉट बना देते हैं। बड़ा सा डॉट नहीं होता, उनका पूरा राउंड ही बन जाता है, एक चंद्रमा जैसा गोल। जब आई पे बनाते हैं बच्चे तो क्या मतलब है, क्योंकि मैंने कहा वो उसको स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं या फिर क्रिएटिव होने की डिज़ायर होती है इनमें। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही कि ये कुछ भी क्रिएटिव करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये जो राउंड बिंदी है ये क्रिएटिव होने की डिज़ायर को ज़रूर शो करता है। तो अगर आपका बच्चा कुछ है ऐसा जो ये करता है, ऊपर राउंड बना देता है और उसका इंटरेस्ट है किसी क्रिएटिव परस्यूट में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, तो उसको एक बार सिखाइए ज़रूर, देखिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर डिज़ायर है तो फिर परफॉर्म भी अच्छा ही करेगा, उसको कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्रिएटिविटी का ज़रूर है, तो ये ज़रूर करिए। लेकिन इसी आई की डॉट में आपने देखा होगा, अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह के टच में रहते हैं, कि ज़्यादातर जो क्रिएटिव फील्ड्स में लोग होते हैं वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। वो उनके जो लाइफ में लोनलीनेस होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट ऑफ बीइंग क्रिएटिव, कि जब ऐसा आई के ऊपर चंद्रमा जैसा ये गोल आकार हो, साथ में आपका जो मन हो वो क्रिएटिव परस्यूट्स में बहुत ज़्यादा लगा हो, तो आप में लोनलीनेस वाली टेंडेंसी आ जाती है। और कोई भी पेरेंट्स को बिल्कुल भी ये वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा कभी लोनली फील करे, क्योंकि उसके फिर कुछ और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें मिड वे क्या निकालें कि बच्चे की क्रिएटिविटी भी रहे और वो लोनली भी ना फील करे। उसके लिए मैंने इस आई के बाजू में एक और आई बनाया है, जिसमें उसको मैंने गोल ही रखा है, लेकिन उसके अंदर मैंने और भर दिया है, पेन से उसको भर दिया है पूरा का पूरा, जिससे कि वो एक पूरा डॉट लगेगा, बड़ा डॉट लगेगा। उसमें कलर भर दीजिए। अपने बच्चों को बोलिए कभी भी आई को जब वो पूरा राउंड बनाए उसको खाली ना छोड़े, एक छोटा सा भी एक और अंदर डॉट डाल देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कभी भी लाइफ में वो अकेले नहीं रहेंगे। अगर वो रहना भी चाहेंगे तो भी लोग उनको रहने नहीं देंगे, हमेशा उनके कम से कम 3-4 ऐसे दोस्त ज़रूर होंगे जो उनके साथ खड़े रहेंगे। अब आते हैं एक और तरह के आई पे, जो है ये वाला सेकेंड लास्ट, जहाँ पे ऊपर बिंदी है ही नहीं, सिर्फ डंडी बना के छोड़ दिया, आई की डॉट को बनाया ही नहीं। ये बहुत डेंजरस है। अगर बचपन में ही इसको स्पॉट कर लिया जाए, बचपन में ही इसको करेक्ट कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके बच्चे का कोई गोल नहीं है, आपके बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है,
किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, उनका माइंड ही इतना ज़्यादा हलचल में रहता हो, एंग्जाइटी में रहता हो, या फिर ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, समझ में ही नहीं आ रहा कि करे क्या। छोटे बच्चों में भी आजकल ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, बिकॉज़ टाइम बहुत फास्ट हो गया है। छोटे-छोटे बच्चे भी इतना कुछ अचीव करने लगे हैं कि जो बेचारे बाकी के बच्चे होते हैं, जो अपना नॉर्मल पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो फ़ील करते हैं कि हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हम अपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स तो ले ही नहीं रहे। तो ऐसे बच्चों में जनरली देखा जाता है कि ऊपर का आई का डॉट गायब हो जाता है, क्योंकि वो गोललेस हो जाते हैं लाइफ में। उनको लगता है कि हमारा कोई गोल ही नहीं है। उनको समझ में ही नहीं आता कि वो अपना गोल बनाएं क्या। तो इस केस में एक तो बच्चों के आई की डंडी पे डॉट भी लेकर आए, प्रैक्टिस से उसको बिठाएं, आई की प्रैक्टिस कराएं, और साथ में उसकी काउंसलिंग भी कराएं या फिर खुद करें, जिससे आप उसको पूछिए कि उसका ये जो गोल लेस होना, ये जो टेंडेंसी आ रही है उसमें, जिसमें उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, वो क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है, उसकी लेयर्स को आप तोड़िए और अपने बच्चे को उससे बात कीजिए, उसकी लाइफ में गोल उत्पन्न कीजिए। और अगर ऐसा आई आपकी भी हैंड राइटिंग में है तो उसको भी ज़रूर देखिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप स्टैग्नेंट हो रहे हैं लाइफ में, हो सकता है आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि इतना बहुत है हमारे लिए। तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो अपने आई को चेंज करिए। अब है एक और तरीके का आई जहाँ पे डॉट पीछे जा रही है। एक हमने आगे की बात की थी, एक सीधा ऊपर की बात की थी, अब ये वाले आई में डॉट पीछे जा रही है। जब डॉट पीछे जा रही हो तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव विचारों का है। कुछ भी उसको जिसको कहते हैं ना, इंसान की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो नीचे जाने की होती है। बुराई हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं अच्छाई से। तो अगर आपके बच्चे का आई में डॉट पीछे जा रही है, यानी कि वो एक ऐसा बच्चा है जो बुराई जो है कुछ ज़्यादा ही जल्दी कैच करता है, तो उस चीज़ को चेंज करिए, उसका आई सेंटर में लेके आइए। अगर आप इस केस में ये भी अच्छा होगा अगर आप उसको राउंड वाला डॉट वाला आई बनवाना शुरू करें, क्योंकि क्रिएटिविटी से भी उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, फोकस्ड होगा। और आई को एकदम सेंटर में बनाए जिससे कि वो डिटेल ओरिएंटेड बने, नेगेटिव ना हो, पेसिमिस्टिक ना हो लाइफ में। तो अब बात करते हैं ओ लेटर की। ओ लेटर मोस्टली 3 टाइप के देखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ओ की, जो कि आधा ओ है, जिसको आप पूरा जो सर्कल होता है उसको कंप्लीट नहीं करते। ऐसे बच्चे लेजीनेस के कारण भी ओ को बिना कंप्लीट किए छोड़ देते हैं, लेकिन ये उनकी लेजीनेस तो दिखाती है, लेकिन ये उसकी एक और नेगेटिव चीज़ दिखाती है, जो आप मम्मी पापा भी जो हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स में देख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। अगर आपको कभी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये कहीं हमें धोखा तो नहीं देगा, तो आप उसके ओ को देखिए, उससे कुछ ऐसा लिखवा के देखिए जिससे कि आपको उसके करंट स्टेट ऑफ माइंड का पता चले। तो जब ओ पूरा नहीं किया जाता है, इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी क्यों है? क्योंकि उसने अपना ओ भरा नहीं है, यानी कि उसके मन में कोई बात टिकती नहीं है, वो जो अंदर है वैसा का वैसे बाहर आपको बता देगा। तो इट इज़ लाइक अ पॉट विच इज़ ओपन, जहाँ से बातें आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, उससे बातें बाहर निकलती रहेंगी। तो आपके बच्चे में लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा अच्छी निशानी नहीं होती कि आपका बच्चा सब कुछ हर किसी को बता दे। आप वो जब बड़ा होगा उसको कहीं ना कहीं ये जो नेचर है उल्टी भी पड़ सकती है। तो अपने बच्चे को बोलिए अपना ओ बंद करे, ठीक है। अब बात करते हैं इस ओ की, जिस ओ में हम अंदर लेयर बना देते हैं अनियन की तरह, उसके लेयर्स पे लेयर्स अंदर, कुछ लोग तो डबल डबल लेयर बना देते हैं। अब ये ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में क्या कहता है? ऐसे जो लोग होते हैं इन पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है।
अगर आप ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिए, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि इनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो तोड़ मोड़ कर आपको बता रहे हैं, स्ट्रेट सिंपल नहीं बता रहे, क्योंकि इनमें जो रिटेन करने की जो पेशेंस है बातों को वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत मैनिपुलेटिव भी होते हैं ऐसे लोग। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो ओक में बहुत ज़्यादा अनियन की तरह लेयर्स बना देता है, उन पे आसानी से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं तीसरे ओ की, जो एक नॉर्मल सिंपल सा गोल ओ होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही सिंपल होते हैं, जो अंदर होता है वही बाहर कह देते हैं। खुले ओ की तरह बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलते हैं, जितना रिक्वायर्ड है, जितना उनको पता है कि उनके काम का बात है उतनी ही करते हैं। तो ये आइडियल टाइप का ओ होता है। अपने बच्चों से कहिए कि यही आइडियल टाइप के ओ को ही प्रैक्टिस करिए, अनलेस वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको लेयर्स वाले ओ की ज़रूरत हो। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों को रॉ एजेंट बनाना चाहते हैं, डिटेक्टिव सर्विसेज में डालना चाहते हैं, तो उनको वो लेयर्स वाले ओ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आइडियली एक नॉर्मल राउंड इज़ मोर देन इनफ। अब बात करते हैं हैंडराइटिंग के बारे में कुछ और डिटेल में। तो ये हमने बात की आई और ओ की। चलिए जानते हैं कुछ और लेटर्स के बारे में जिनसे आप अपनी हैंडराइटिंग, अपने आजू बाजू की वालों की हैंडराइटिंग और स्पेशली अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को देख के थोड़े बहुत चेंजेस करके उनके फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो थोड़ा बच्चों से ज़्यादा आपके लिए है, क्योंकि ये आपके बैंक बैलेंस के बारे में बताएगा। वाई कैसे आपके बैंक बैलेंस के बारे में बताएगा। जो ये फर्स्ट टाइप का वाई है जो मैंने बनाया है, जिसमें आपका जो वाई का कर्व है जो वाई का, देखिए ये कितना मोटा है और उसकी जो पीछे की लाइन है वो भी कितनी ज़्यादा स्ट्रेट जा रही है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जब ये कर्व बहुत मोटा होता है वाई का, वो आपके जितना मोटा कर्व है उतना मोटा आपका बैंक बैलेंस है। यानी कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मनी अर्निंग वाली स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप चाहते हैं अच्छा पैसा कमाना और आप कमाते भी हैं, और वो भी सक्सेसफुली। मैंने सक्सेसफुली क्यों बोला, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो वाई की लाइन है, ये जितनी ज़्यादा ऊपर जाती है, जितनी ज़्यादा एक्सटेंड होती है, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती है कोई भी करियर में, कोई भी प्रोफेशन में। वैसे ही अगर आप ये वाला वाई देखिए, इसमें ये तो है, बैंक बैलेंस तो है, लेकिन यहाँ पे लाइन ऊपर नहीं जा रही है। इसका क्या मतलब है, आपके पास पैसा ज़रूर रहेगा, वो किसी भी सोर्स से रह सकता है। हो सकता है कि आपके पापा का कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है आपकी पैटर्नल वेल्थ इतनी हो कि आपको कंफर्ट की कोई कमी नहीं हो, लेकिन आप अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपना ये जो डंडी है वाई का, उसको आगे एक्सटेंड करना है। तो बैंक बैलेंस के साथ साथ सक्सेस भी आएगी। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपका ये जो कर्व है ये बहुत पतला सा है और आप फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, तो अपने इस कर्व को मोटा करने की ट्राई कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा, लेकिन ज़रूर पड़ेगा। तो आइडियल वाई क्या हुआ, मोटा कर्व और एक बड़ी लाइन। मोटा कर्व दिखाएगा बैंक बैलेंस और जो बड़ी लाइन है वो दिखाएगी सक्सेस रेट और सक्सेस स्ट्रेंथ। अब कुछ और वाई की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला वाई हो गया, जहाँ पे लोग उसको नीचे करके छोड़ देते हैं, या फिर ये वाला हो गया जिसमें कर्व बनाते ही नहीं है। तो ये जो तरीके के वाई है ये आप समझ ही गए होंगे कि कितने बेनिफिशियल नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि आप अपने बैंक बैलेंस को कर्व दे ही नहीं रहे हैं, आप अपना जो खाता है उसको बना ही नहीं रहे हैं, तो उसमें पैसे आएंगे कैसे, करेक्ट। तो वाई जो है उसको बंद करिए, क्योंकि अगर आप उसको बंद नहीं करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वेल्थ को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। तो स्पेस दीजिए, उसमें
वेल्थ आएगी, रुकेगी उस कर्व में। जितना आपका वाई का बड़ा कर्व होगा उतना अच्छा आपका बैंक बैलेंस होगा, और वो लाइन भी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी सक्सेस लाइन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो आप अपने आप से पूछिए, आप अपने स्पाउस से पूछिए अपने बच्चे के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों के दोस्त नहीं बनते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों के कुछ ज़्यादा ही दोस्त बनते हैं। अगर ऐसा केस है तो अपने बच्चों के जी को देखिए। आप वाई को भी देख सकते हैं, वाई और जी जो है सेम तरीके के फॉर्मेशन में बनते हैं। तो जो मैंने ऊपर वाई में आपको बात बताई वो जी में भी अप्लाई होती है, लेकिन जो कर्व और जो लाइंस है वो पैसे से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने लिए देखिए। कुछ 14-15 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 17-18 साल के बाद, तब उनके लिए देखिए। लेकिन जब वो छोटे हैं तब देखिए कि ये वाई और जी जो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ उस पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो आपके बच्चों के वाई और जी जो है, जब इनका कर्व बहुत मोटा होगा, जो मैंने आप बड़ों के केस में बताया था कि बैंक बैलेंस शो करता है, तो आपका बच्चा जब ऐसा है कि उसके दोस्त नहीं बनते हैं और उसका जी का जो कर्व है वो बहुत मोटा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका बच्चा फ्रेंड्स को मिस कर रहा है। वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाना चाहता है लेकिन उसके फ्रेंड्स बन नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स रख के खुश होते हैं, लेकिन जब जी का जो कर्व ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो तो मतलब ये है कि बच्चा लोनली फील कर रहा है। तो इस केस में आप अपने बच्चों के खुद दोस्त बनिए, उससे काउंसलिंग करिए, हो सके तो उसको हेल्प करिए ज़्यादा दोस्त बनाने में, क्योंकि उसको दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं और जब उसके दोस्त बनेंगे तो वो प्रोडक्टिवली ही उसको हेल्प करेंगे। तो जब जी आपका, और ये आप अपने खुद में भी देख सकते हैं, बड़े जो हैं लोग उनमें भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्त तो ज़िंदगी भर बनते ही रहते हैं। बहुत बड़े जब आपके जी और वाई के कर्व हो तो इसके मतलब ये है कि आपको दोस्तों की ज़रूरत है। वैसे ही जब जी का कर्व जब हो छोटा, बहुत कम, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। ये भी कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा लोनली हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो अपने काम, इस काम उस काम, स्कूल, ट्यूशन, खेलना, सब में बिजी रहते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको दोस्तों की कमी महसूस होती है। तो जब ये जी का कर्व बहुत ही ज़्यादा पतला हो या फिर हो ही ना, जैसे कि ये वाला, ये फोर्थ वाला जिसमें जी को ऐसे ही ले गया है, ये कर्व है ही नहीं, तो इस केस में बच्चे खुद अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा दोस्त उनको चाहिए ही नहीं होते। ये टेंडेंसी भी अच्छी नहीं है। आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती दोस्त बनवाएं। अगर वो पूरा दिन वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं तो आप उनको थोड़ा वीडियो गेम्स से दूर ले जाएं, दोस्त बनवाएं और उनको सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। उनके फ्यूचर के लिए, उनके हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं इस जी की, जो ये जी बच्चे खुला छोड़ देते हैं उस जी की। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं, अपने मम्मी पापाओं को भी बेवकूफ़ बना देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स को भी बुद्धू बना देंगे, लेकिन कभी सालों साल तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस बात पे बुद्धू बनाया था। तो बहुत ही क्लेवर माइंडेड होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन ये भी कोई बहुत आइडियल जी नहीं है जो आपके बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लेवरनेस है इनकी, ये बड़े होते होते नेगेटिव चीज़ों में आ जाती है। तो जी अगर आपके बच्चों का खुला हुआ है तो उसको बंद कराइए, क्योंकि उसका मैनिपुलेटिव जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। फिर कुछ एक ऐसा जी होता है जब या तो इसको और पीछे ले जाते हैं, ऑलमोस्ट क्यू की तरह बना देते हैं, उल्टा क्यू, या फिर इसकी जी की एक स्टेट डंडी बना देते हैं। तो ये जी भी अच्छे जी नहीं है, क्योंकि ऐसे जी बच्चों को अटपटा बना देते हैं, अटपटा उनका नेचर हो जाता है। उनको कुछ बच्चे होते हैं ना, कभी भी उनका
मूड जो है समझ में ही नहीं आता, कभी खुश होंगे, थोड़ी देर बाद रो रहे होंगे, फिर कभी खुश हो जाते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस्ड मूड स्विंग्स जो होते हैं वो ऐसे जी की वजह से क्रिएट होते हैं। तो सबसे आइडियल जी और सबसे आइडियल वाई वही है जहाँ पे कर्व एक मोटा हो और लाइन पूरी पीछे तक जा रही हो, जैसा कि बचपन में सिखाया जाता है। तो ये हुई जी और वाई की बात। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पे जो है टी। अब बात करते हैं टी की। जब आपके बच्चे का टी अगर आप ऐसा देखें, वो टी की जो डंडी है वो देखनी है, यहाँ पे छोटे टी की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल टी की। जी और वाई भी जो था वो हमने स्मॉल टी जी और वाई की बात की, आई और ओ था वो भी स्मॉल थे, तो ये भी स्मॉल टी है जिसकी बात कर रहे हैं। इस स्मॉल टी में आप बच्चे का ये देखिए डंडी जो स्लीपिंग बार होता है उसके साइज को देखिए, उसकी लेंथ को देखिए। साइज को देखने का मतलब है कि अगर तो ये स्लीपिंग बार जो है पूरा टी के अक्रॉस जा रहा है, लेफ्ट से चालू होके राइट तक पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे में बहुत अच्छा सेल्फ एस्टीम है, उसका सूर्य बहुत मजबूत है, इमोशनल बैलेंस उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पूरा बार बनाने का हैबिट है बच्चों में बहुत अच्छा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कर्सिव हैंडराइटिंग भी अगर आप देखिए तो कुछ ऐसी होती है, उनको आइडियली ऐसा ही सिखाया जाता है। तो ये इस तरीके का टी आप भी वैसा बनाइए अगर नहीं बनाते हैं तो। दूसरी तरफ ऐसा टी जो बीच में से चालू होता है वो दिखाता है लो सेल्फ एस्टीम को, एवरेज सेल्फ एस्टीम को दिखाता है। बहुत कम भी नहीं होती ऐसे बच्चों की सेल्फ एस्टीम, लेकिन थोड़ी सी कम होती है। अब बात करते हैं ये वाले टी की जो कि पीछे से है, जिनका बार पीछे से है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, पेसिमिस्टिक होते हैं। कुछ वैसी ही टेंडेंसी होती है जो कि हमने आई में देखी थी, जब आई का डॉट पीछे चला जाता है, आई का डॉट जब पीछे चला जाता है वैसे ही जब टी का ये बार पीछे चला जाता है तो ऐसे बच्चे इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ऐसे बच्चे लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। इनको कॉन्फिडेंस बूस्ट की ज़रूरत होती है, इनको अपनी मम्मी के पास रहना चाहिए, मम्मी पापा दोनों के पास रहना चाहिए। मम्मी जो है इनकी अगर 10-15 मिनट भी दिन में उनका हाथ पकड़ के ऐसे उनका हाथ पकड़ के बैठे तो उनका मूड जो है स्ट्रांग होगा। उनको जो भी इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है माइंड में, उनको जो भी लग रहा है कि वो अकेले हैं या उनसे चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही है, वो सब उनकी कम होती जाएंगी अगर टी पीछे से चालू हो रहा है तो। अब बात करते हैं टी के लेंथ की। ये जो बार है इसके लेंथ की, लेंथ मतलब कि ये कितना कौन सी जगह पे बनाया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। टेल, TELL टेल, यहाँ पे भी लिखा है, TELL टेल यहाँ पर भी लिखा है। तो जब ये टेल का टी इस वाले में देखिए बड़ा है, ऊपर है, ऊपर जा रहा है, और ये वाला जो टेल का टी है ये बहुत नीचे है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये इसके ई के बराबर आ रहा है और ये उसके एल के बराबर आ रहा है। तो जो पहले वाला टाइप है, जब जो बार है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, वो जैसा भी है, उसका रंग जो भी है, उसका साइज जो भी है, वो दिखने में जैसा भी है उसको फर्क नहीं पड़ता। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है कि वो 10 लोगों की क्लास ले सकता है एक साथ। इतने ज़्यादा ऐसे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, इतने ज़्यादा वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल होते हैं, इतने अच्छे लीडर साबित होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो ये टी का बाहर वाला लेंथ है, अगर ऊपर जा रहा है बच्चे का तो बहुत अच्छी बात है, नीचे जा रहा है तो आपको उसको ऊपर लेकर आना होगा। बहुत ऊपर नहीं तो कम से कम एक एवरेज रेट पर तो ज़रूर लेकर आइए। अब बात करते हैं लास्ट लेटर की। ये है कैपिटल लेटर और ABC अल्फ़ाबेट्स का सबसे पहला लेटर है A।
अपने बच्चों का ए देखिए, ए उनसे ड्रॉ करा के देखिए, आई मीन लिखवा के देखिए। अगर उनका ए ये पहले ए के टाइप है, यानी कि ये जो दो डंडियां हैं ऊपर, ये जो दो डंडियां बनाते हैं ये ऊपर से जुड़ नहीं रही हैं, उसको खाली स्पेस दे दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके एग्ज़ाम्स में तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, बट उसके साथ साथ ये भी शो करता है कि इस बच्चे का एनालिटिकल माइंड जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि चीज़ों का एनालिसिस ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होके शायद अभी छोटी मोटी कैलकुलेशंस में ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जैसे ही 4th-5th स्टैंडर्ड में ये आएंगे, कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ होंगी, तो इनका मैथ्स पुअर हो जाएगा, इनको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी, इनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें एनालिसिस की ज़रूरत होगी वो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो हो सकता है कि उनको ऐसी फील्ड्स में ही ना जाना हो, लेकिन एक एवरेज एनालिटिकल माइंड होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो हर जगह पे काम आएगा। तो इस ए का जो ये डंडी है ये अपने बच्चों का बंद कराइए, क्योंकि इसमें मार्क्स हटने के साथ साथ उनका पुअर एनालिटिकल माइंड भी आपको शो कर रहा है। तो ए की प्रैक्टिस अपने बच्चों को ज़रूर कराइए अगर वो ऊपर से डंडी को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं इस ए की। यहाँ पे जो ये ए का बार है, स्लीपिंग बार, ये पूरा बाहर जा रहा है। ये जो ए का स्लीपिंग बार है ये से बाहर जा रहा है। तो अब ऐसे केस में भी हो सकता है कि बहुत छोटे बच्चों के मार्क्स कटते हो ऐसा ए बनाने की वजह से, लेकिन इसको आप ग्राफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अच्छी बात है। जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे और वो तब भी अगर ऐसा ही ए बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि सहन शक्ति यानी कि टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को सहन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। स्टील स्ट्रेंथ होती है ऐसे बच्चों में। तो इनका जो ये ए है इनको आप ज़्यादा चेंज ना ही करिए। इसका स्लीपिंग बार अगर थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। अगर आप में भी ये है, अगर आपके आसपास के लोगों में है तो ये अच्छी बात है। ऐसे लोग बहुत सहन शक्ति वाले होते हैं, सहनशीलता बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और फिर भी एफर्टलेसली उसको कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो कब कर दिखाते नहीं है ऐसे लोग कि हमने इतना सारा काम कर लिया, वो बस कर डालते हैं, किसी भी सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस ए की, जहाँ पे ये डंडी भी बाहर जा रही है और ऊपर से ये जो ये है वो भी बंद नहीं है, जैसा कि पहले ए में था। ऊपर से डंडी भी बंद नहीं है और वो स्लीपिंग बार है वो भी बाहर जा रहा है। ये अच्छी निशानी नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो तब ये अच्छी निशानी नहीं है। आपको बच्चों को प्रॉपर ए बनाना सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे नॉन ट्रस्टवर्दी होते हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो उनमें झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है। इवन बड़े भी ऐसे जो लोग हैं ये भी कुछ वही तरीके के हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, काफ़ी सेल्फिश होते हैं, अपने ही काम को निकालना चाहते हैं। तो ऐसा अगर आपको ए कहीं अपने कलीग्स में देखने को मिल रहा तो उनसे भी आप थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं। अब बात करते हैं इस लास्ट तरीके के ए की, ये वाला ए, ये जो कर्सिव हैंडराइटिंग में सिखाया जाता है ए। अगर आप कर्सिव हैंडराइटिंग वाला ये ए बड़े होकर भी बना रहे हैं या आपका बच्चा भी ज़्यादातर यही ए बनाना प्रेफर करता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं, पूरे साल की प्लानिंग करके रख देते हैं ऐसे बच्चे और ऐसे लोग, और प्लानिंग से चलना इनको बहुत पसंद होता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग एकदम बारीकी सी प्लानिंग बनाते हैं उनका जो फेलियर का रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ए बनाते हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छा प्लानर्स हैं, उनको वैसा ही रहने दीजिए। उनको ये जो ट्रेट है कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में और इवन स्टडीज़ के टाइम में भी काम आएगा। और ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि अपने आप में रहने की टेंडेंसी होती है, ज़्यादा इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है, दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि
ये जो है, ये ए जो है खुद में रहता है, इसके जो कर्व हैं ये खुद में है, तो ऐसे लोग भी खुद में रहते हैं। तो ये हुई बात आज लेटर्स की। कुछ ऐसे लेटर्स हमने डिस्कस किए जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आप कहीं ना कहीं ज़रूर लिखते होंगे। इन लेटर्स को देखिए, इन लेटर्स को पहचानिए, अपने बच्चों की हैंडराइटिंग में पहचानिए, उनका ट्रेंड देखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जी देख रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे ने जी बहुत सारे टाइप्स का बनाया हो, किसी पेज पे उसका जी कम कर्व वाला हो, कभी ज़्यादा कर्व वाला हो, तो आप काउंट करिए कि कौन सा ज़्यादातर वो बच्चा बना रहा है। जो भी वो ज़्यादातर बना रहा है मतलब कि वो उसका डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड है। इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कीजिए और जहाँ जो ज़रूरत पड़ रही है उसको थोड़ा सा फ्लिक कर दीजिए और थोड़े महीने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए उस चेंज की। हर रोज़ एक एक पेज उसको लिखवाइए जहाँ पे भी चेंज की ज़रूरत है, और आप देखिएगा जिस भी प्रॉब्लम का आप वो रेमेडी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आज बस इतना ही हैंड राइटिंग और लेटर्स में। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि लेटर्स के आगे भी बात करेंगे, वर्ड्स की बात करेंगे, पूरे सेंटेंसेस की बात करेंगे, कुछ और ऐसी एक दो चीज़ों की बात करेंगे जिससे भी आप अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को देखकर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम पूरा कोशिश करते हैं कि अपने सारे मेल्स पे आंसर ज़रूर करें।